दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। हमें कितना दान मिलता है उसका गिनती नहीं है ना। तो प्रभु को कितना भी हम महिमा देगा तो भी बहुत कम है। तो आज भी प्रभु में बना रहने के लिए कृपा दिया है ना। प्रभु में बना रहना भी एक बहुत बड़ा दान है। यदि प्रभु का सहायता नहीं होगा तो कभी भी हम प्रभु में नहीं रह सकता है ना। प्रभु में रहना बहुत बड़ी बात है। और प्रभु में रहने के समय में भी हमें कैसे रहना चाहिए है ना, उसी जीवन का महत्व। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम मसीह में है तो हमारे जीवन एक मसीह के प्रति जलने वाला जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मसीह के प्रति जलने वाला जीवन। आज मेरा जीवन में मैं उद्धार पाने के बाद मैं प्रभु के लिए जलते हुए, आपको मालूम है जलने वालों का अनुभव आपको मालूम, एक दीपक जलता है तो वो स्वयं घटता है। सही बात है। एक बत्ती जितना देर जलेगा उतना वो कटते जाएगा। अब इसका मतलब हमें एक जलने वाला अनुभव रहेगा तो हम अपने आप को घटते जाएगा है ना। तो प्रभु हम सबके जीवन में वो चाहता है ना। हम जब तक ये दुनिया में जिए हम जलते हुए दीपक की नायंद दुनिया को दिखाई दे है ना। हम अपनी मिला हुआ वो रोशनी को दूसरा उसका अनुभव ले पाए है, ये प्रभु चाहता है। तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में एक ऐसा एक गवाही दिया, बहुत सुंदर एक शब्द है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 35 वचन का शुरुआत पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 35 वचन का शुरुआत। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। देखा, वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। देखो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक गवाही देता है। कितना अच्छा गवाही है। देखो वो एक जलने वाला दीपक है, बुझ गया वो नहीं है, वो जलता हुआ है। आज बहुत से दीपक जो है बुझ गया ना दीपक, परंतु वो जलता नहीं, उसमें रोशनी नहीं। कई मतलब क्लॉक रहता है, क्लॉक नाम है पर उसका टाइम वो बंद है। वो कई दिन से ऐसे पड़ा है ना। तो मतलब ऐसा नहीं, हम लोग वास्तव में प्रभु के लिए एक जलता हुआ इस पीढ़ी के पवित्र लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा वो है। प्रभु ने हमें इस दुनिया के लिए ज्योति बनाया है। आपको मालूम है जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14-15 वचन में, फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय 14-15 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जीवन की वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। देखा प्रियो, जो भी मिलेगा उनको हमें मसीह प्यार देने के लिए हमेशा उत्साही रहना, मसीह को देने के लिए उत्साही रहना है। जो भी हमें मिलता है तो उनको यीशु मसीह मिले, ऐसा हमारे दिल की गहराई का एक प्यास होना चाहिए। वो भी उद्धार पाए, वो भी प्रभु के राज्य में मिले। इतना श्रेष्ठ बात है ना। जीवन की वजन जब हम दूसरे को देता है तो प्रभु बोलता है तुम जल रहे, तुम जलता है ना। हमारे पास दूसरे को प्रभु को देने के प्रति एक बड़ा उत्साही मन चाहिए। मतलब यूहन्ना प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया, वो स्वयं ज्योति नहीं था। जब उसका यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, वह आपका ज्योति न था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। देखा, वो आप ही ज्योति नहीं था लेकिन वो ज्योति का गवाही दिया है ना। देखो एक बहुत महान बात है ना हमारे जीवन में प्रियो, यूहन्ना से बढ़कर के पदवी प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु ने वो ज्योति नहीं था देखिए हमारे बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला है। मत्ती 5 अध्याय का 14 वचन देखो, बहुत सुंदर बात है। मत्ती 5 अध्याय का 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो। देखा, तुम जगत का ज्योति है। कारण क्या मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे में रहता है, वो ज्योति हमारे अंदर है, इसलिए प्रभु बोलता है तुम जगत का ज्योति है। देखो प्रियो, हम लोग हमारी अवस्था
है ना। पहले एफएससीओ 5 अध्याय का 8 वचन के अनुसार, एफएससीओ 5 अध्याय का 8 वचन, तो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखा, पहले क्या था? पहले हम ज्योति नहीं था, पहले हम प्रभु में नहीं था, या प्रभु हमारे में नहीं था, पहले हम अंधकार था। लेकिन अब प्रभु में ज्योति हो। देखा, अब प्रभु में ज्योति है। इसका मतलब क्या है प्रियो? जो प्रभु में रहता है वो एक अतुल्य पदवी है ना। वो एक मतलब हम वर्णन नहीं कर सकता। अभी तुम प्रभु में ज्योति है, प्रभु में होते हुए भी ज्योति नहीं है, तो ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्रभु में है तो वो जरूर ज्योति का काम उसमें होगा, उसका जीवन ज्योति का रहेगा। है प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है, जो मुझ में बना रहता है वो फल लाएगा, मुझे छोड़ करके फल नहीं ला सकता। आज बहुत लोगों के जीवन में फल क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रभु में नहीं रहता। प्रभु में रहेगा तो वो फल लाते बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय का 4-5 वचन में ये में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। देखा, मुझ में बने नहीं रहेगा तो फल नहीं कर सकता। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। देखा, फल लाने का खूबी क्या है? प्रभु में बना रहना, प्रभु हमारे में बना रहना, हम प्रभु में बना रहना, इतना बड़ी बात है। हमारे जीवन के लिए मतलब पिता ने हमको कैसा अवस्था में रखा, उस अवस्था में हमें बना रहना। पिता ने हमें दुनिया से अलग करके मसीह में लाया। हम पिता की ओर से, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन में बढ़ता है कि तुम प्रभु उसके ओर से मसीह यीशु में हो। किसके ओर से? पिता की ओर से। हम पिता की ओर से मसीह यीशु में हैं। जब हम यीशु में हैं, आज मैं कहां मरे? मैं वास्तव में मसीह में है क्या? मैं मसीह में पाया जाऊं। मैं एक बात आपको बताता हूं प्रियो, कई बार हम लोग मसीह में पाया नहीं जाता। पौलुस का दिल का एक तड़पन था, दिल की एक बहुत बड़ा गहरा इच्छा था, है ना। फिलिपियों 3 अध्याय का 9 वचन में पढ़ता है, मैं उसी में पाया जाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं। प्रियो, हमेशा परखना, मैं मसीह में पाया जाने वाला अनुभव मेरा है क्या? कई बार लोग परखता नहीं, हमें परखना है, हमें जांचना है। पिता ने मुझे मसीह में देखा, आज मैं मसीह में है कि नहीं है? पौलुस बोलता है, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं। इसका मतलब क्या है कि मसीह में ना रहने वाला अनुभव में भी जा सकता है, मसीह में ना रहने वाला अनुभव में भी जा सकता है। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु के दास कहता है, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग उधार पाए हुए लोग हमेशा मैं कहां पर है, मैं प्रभु यीशु मसीह में है कि नहीं, ये बात को जानना। और यीशु मसीह में है तो निश्चय बात है, उसमें प्रभु को महिमा करने वाला एक अनुभव रहेगा। वो प्रभु का महिमा करते रहेगा, प्रभु के प्रति एक ज्वलन मन देगा। उसको ये दुनिया का चिंता या अपनी प्राण की चिंता ऐसे कोई बात नहीं रहेगा। ये भी एक बात है ना। लेकिन विश्वास में कमजोर लोग हैं तो ऐसे कई बात आ सकता है ना। आपको मालूम है, जब बरनबास और पौलुस का बारे में बाइबल में एक सुंदर गवाही दिया हुआ है, बरनबास और पौलुस का बारे में, प्रेरितों का उसका 15 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना। प्रेरितों का उसका 15 अध्याय का 25-26 वचन। इसलिए हमने क्षिप्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्य को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं। ये ऐसे मनुष्य, देखो ये दोनों के बारे में, ये लोग ऐसा मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। देखा, जोखिम में डाला बोलेगा तो मैं हम प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार, जोखिम में डाला। देखा है, हम मसीह में होते हुए मेरे जीवन में कुछ भी बात आएगा, लेकिन मैं प्रभु के साथ लिपटा रहूंगा,
मैं प्रभु को किसी कारण नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। प्रभु के लिए मैं मरने के लिए तैयार। मैं मेरे प्राण को भी मैं अप्रिय जानता हूं। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं मेरे प्राण को अप्रिय जानता हूं। जोखिम में डालने का तो है। पौलुस प्रेरितों के काम में भी मतलब उन्होंने दिया हुआ गवाही उसका 20 का 24 में बढ़ता है कि देखा, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, क्योंकि प्रियो प्रभु ने हमको खरीदा। मैं प्रभु यीशु मसीह का बन गया, इससे बड़ा क्या चाहिए? बहुत बड़ा अनुभव है प्रियो। एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब पिछले दिन में मैं घरों में जाने के टाइम पर एक बात बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है ना, वो बात बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 वचन में बहुत मतलब बहुत गौरव का बात है प्रियो। हर एक दुनिया में मतलब जन्म लिया हुआ हर एक लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण शब्द है प्रभु यीशु मसीह का वो प्रस्तावना। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखिए बहुत भयंकर की बात है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो सच्चा परमेश्वर है, वो एकमात्र उद्धार करता है, वो एकमात्र प्रभु है। और ये सच्चा जानकारी पाकर उस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जो व्यक्ति पाप क्षमा नहीं पाया वो व्यक्ति पाप में मरेगा, नरक में जाएगा। इसका मतलब एक व्यक्ति का ये दुनिया में जीने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश में रहने दो, कोई भी धर्म में रहने दो, मतलब कैसा भी अवस्था में हो, परंतु अगर वो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं अपनाया, वो व्यक्ति का भविष्य उसके ऊपर है। क्या बताता है? हर एक दुनिया का हर एक लोगों का भविष्य वो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया या ना अपनाया उसके ऊपर है। क्या समझा? अपनाए हुए लोगों प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य स्वर्ग में प्रभु के साथ है। परंतु जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया प्रियो, वो लोग पाप में मरकर नरक में जाएगा, नो डाउट। चाहे वो कोई कैसा भी घर में जन्म लिया है, दुनिया के रीति में वो कितना भी दुनिया में मनुष्य ने जात बनाकर रखा, कोई भी जात का बोलने से स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा। हरेक लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह की चुनौती आता है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार आता है। ये सुसमाचार सुनने के बाद जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मान करके ग्रहण नहीं किया, वो व्यक्ति अपना पाप में मरकर नरक में जाएगा। देखा वो शब्द कितना गौरव, हर एक शब्द गौरव का है, उसको थोड़ा सही रीति में जानने का। और ये प्रभु यीशु मसीह ने दावा करके बताया, जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, जो मुझको नहीं जानेगा, वो व्यक्ति पाप में मरकर नरक में जाएगा। देखा स्वर्ग नरक सत्य है प्रियो। मरने के बाद सोचने के लिए जाएगा, ऐसा विचार में भावना में रहेगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। मरने के बाद कुछ होता है क्या? नहीं होता प्रियो। एक बार मरना फिर न्याय का होना है। मरने के बाद होता है क्या? होता न्याय होता, न्याय होता। प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने उसको एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। देखो न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा। देखो अभी यीशु मसीह बोलेगा, मेरा वचन मेरा दास आकर के कितने बार तुम्हें सुनाया, लेकिन तेरा दिल में मैंने बात किया था, तेरा दिल भी तुझे गवाही दिया था, अभी उद्धार पा ले, अभी अपने पापों को कबूल कर ले, लेकिन तेरा घमंड ने तुझे नंबर होने नहीं दिया, तूने मुझको अपना जीवन में स्थान नहीं दिया, तूने मुझे पर विश्वास नहीं किया। देखा ये सारे बात वो न्यायासन के सामने बताएगा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, वो प्रभु का जीवन नहीं पाएगा और उसका जीवन, उनका नाम जीवन का किताब में लिखा नहीं जाएगा। और जिसका नाम जीवन का किताब में लिखा नहीं गया वो सब उस आग के जेल में डाला जाएगा। उसको दूसरा मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु का अर्थ ही परमेश्वर से दूर रहना। आज जो मसीह में नहीं आया, जो मसीह के साथ नाता नहीं जोड़ा, वो मृत्यु की दिशा में। इसलिए यीशु मसीह ने बोला,
मरे हुए को गाड़ने दो। जो शारीरिक रीति में मर गया उसको आत्मीय रीति में मरा हुआ लोग गाड़ने दो। देखा कितना बड़ी बात है। उसको मतलब क्या प्रयोग, जीवन बात बोलेगा तो वो मसीह में मतलब डिपेंड है। मसीह जो प्राप्त हुआ उसको जीवन मिला, इसलिए पहला यूहन्ना में लिखा ना, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 11-12 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ओ ये जीवन उसका पुत्र में है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। देखो गारंटी की बात है। अभी ये बात को पढ़ कर देखना है, मेरे पास वो जीवन है क्या है, मेरे पास वो जीवन है क्या। प्रियो, प्रभु का जीवन पाया वो लोग उस जीवन में रह करके प्रभु का महिमा करेगा, उस जीवन में रह करके प्रभु का महिमा करेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद प्रभु का प्रदीप एक अच्छा एक जलते रहने वाला अनुभव में जीवन में लाना। एपफ्रोदितुस का बारे में भी मानो पौलुस एक सुंदर गवाही देता है। मानो फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय 31 वचन, फिलिपियों उसका 2 अध्याय 31 वचन। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। देखा वो एपफ्रोदितुस का बारे में पौलुस देता है गवाही। क्या गवाही है मतलब अपना मसीह की प्रेम के कारण। ये बहुत बड़ी बात है ना। आज लोगों को अपन कितना भी प्रोत्साहन करता है, मसीह लोगों को प्रोत्साहन देता है, फिर भी मसीह लोग डंडा पड़ जाता है। कितना दुखदायक बात है। उनको इसका गौरव मालूम है क्या है? उन्हें मिला हुआ उद्धार का गौरव मालूम है क्या? उन्होंने जीवन में क्या प्रभु के प्रति त्यागा, क्या कष्ट सका, देगा तो जीरो है ना। हमारे दिल कितना तड़पना चाहिए प्रिय, प्रभु के प्रति हमारे दिल कितना तड़पना चाहिए। आज भी हमारे प्रभु में थोड़ा दिन चलने के बाद लोग थक जाने वाला अनुभव में आता है, परंतु एपफ्रोदितुस ऐसा नहीं था। उसका पूरा वचन पढ़ना। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारे ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। देखा प्रभु के दास के प्रति उसको इतना भयंकर अनुभव में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसके लिए तैयार हो गया। मसीह का प्यार है, प्रभु का प्यार हमेशा हमें परखना है। हमारे जीवन में कदम कदम पर प्रतिकूल आएगा, कदम कदम पर हमें मानो विरोधी हमारा मसीह जीवन की दौड़ में हमें धीमा करने के लिए, हमें रुकाने के लिए, हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हमारा काम है हमें हमेशा आत्मा का अधीन बना रहना है ना। प्रभु का आत्मा हमसे क्या कहता है वो बात को हमें सुनना बहुत बड़ी बात है। जीवन की यात्रा में मतलब प्रभु के प्रति ऐसा प्रतिकूलों में चलने के समय में हमारे अंदर स्वर्ग का आनंद से हम भर जाता है ना। कई ऐसा देशों में बहुत से ऐसा प्रभु का महान दास रहा और उन्होंने देश के प्रति बोझ के साथ काम किया है ना। जब चाइना में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था, जॉन सुंग बोल के एक व्यक्ति, उसका बारे में गवाही है कि वो सुसमाचार के लिए जलने वाले एक व्यक्ति था। वो सुसमाचार के प्रति जलता था, मतलब हमेशा सुसमाचार सुनाते हुए चाइना में प्रभु का महिमा किया हुआ एक व्यक्ति है। मतलब सुसमाचार के प्रति ऐसा एक जलने वाला व्यक्ति बोल कर उसका एक नाम, एक विशेष नाम कौन? जॉन सुंग। तो नाम बोलना ही मुश्किल है। जॉन आराम से आता है, जॉन सुंग देखो बहुत बड़ी बात है। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि ऐसे ऐसे लोग मतलब वाचमैन भी आपको मालूम है प्रभु के प्रति बहुत मतलब उसको इतना सताया और हमने सुना है कि उसका जीव तक मानव प्लेट से निकाला, मानो वो किसी बात ना करे। देखो इतना भयंकर मानव प्रभु के लिए इतना प्रकार का कष्ट बहुत लोगों ने सहा प्रिय। वो प्रभु का वचन सुनाते रहा, वो किसी को ना सुना पाए उसके लिए जीव ही निकाल दिया। देखो अब आप देखो वो प्रभु का दास ने
प्रभु के लिए कैसा कैसा कष्ट सह करके बहुत लंबा समय जेल में रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी उनका लिखा हुआ, मतलब उन्होंने खुद बहुत कम किताब लिखा, लेकिन उनका कहने के द्वारा बहुत किताबें लिखा गया था पहले। वो किताब आज भी मतलब लोग उसको समझना बहुत मुश्किल है, इतना गहरा प्रकाश में गया। जब प्रभु में मसीह के प्रति कष्टों में जब जाता है ना, उस समय में आपको मिलने वाला प्रकाश बहुत भयंकर है, बहुत गहरा प्रकाश है। तो इसलिए प्रभु में कष्ट आएगा तो उस समय में हमें और भी आत्मा में भरना, आत्मा में भरते जाना। अभी यूहन्ना पतमोस टापू में था, उस अवस्था में भी यूहन्ना मानव निराश नहीं हुआ। जब हमारा प्रकाशित हुआ कि 12 अध्याय का 9-10 वचन में पढ़ता है, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। बस अभी बात क्या है कि मतलब वो प्रभु के दिन में, या एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का दिन करके संडे को ही सब नहीं बोल सकता, लेकिन ये मैं विश्वास करता हूँ संडे आराधना का दिन आया, इसको मतलब संडे में ही सब आराधना होता है, ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली आराधना बोलेगा तो आराधना का बहुत मीनिंग रहता है, लेकिन सच में आराधना बोलेगा तो उसका एक सही आराधना का अर्थ हमारा जिंदगी का सच्चा समर्पण है। ये जिंदगी का सारा समर्पण जो है वो है सच्चा आराधना। अगर हमने प्रभु को अपने आप को समर्पण किया हुआ अनुभव में चलता है तो एक आराधना का जीवन है, एक आराधना का जीवन है। उस आराधना के जीवन में हम हमेशा प्रभु का ही बात करते रहता, प्रभु के बारे में बात करते रहता, एक बड़ी बात है। तो आप देखिए अपने जीवन में, हमें इस छोटा सा जीवन में मेरा जीवन आज मतलब यहाँ पर यूहन्ना उस टापू में आत्मा में भर गया, आत्मा में आगे बोलेगा तो आत्मा में भर गया, भर गया तो क्या देगा? स्वर्गीय दर्शन देगा। ये एक बड़ी बात है, आत्मा में मरने पर हमें स्वर्ग के साथ एक बहुत बड़ा गहरा नाता मिल जाता है। वो आत्मा में भर करके वो स्वर्गीय दर्शन को देखा, आगे हम बढ़ता है। मैं आपको वहां पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात है, प्रभु का लोग आत्मा में भर करके आत्मा में जलते हुए अनुभव होना चाहिए। आज भी हम प्रभु का सेवा कैसे करना? जब रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 11 बजे पढ़ना, रोमियो 12 का 11। प्रभु यीशु तेरी महिमा। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। एक्चुअली वो भजन ऐसे आना चाहिए, आत्मा में भरकर प्रभु का सेवा करते रहो। कैसे आने का? आत्मा में भरकर प्रभु का सेवा करते रहो। देखा कोई कोई परिभाषा में थोड़ा फर्क आएगा तो भी आप उसको सही रीति में, मैंने कई बार बताया, आप लोग उसको सही रीति में मतलब अभी समझ में आया। आप पहले मराठी में कैसे आत्म्यात उत्सुक असा प्रभूची सेवा कर, उसमें आया इतना आया ना? उत्सुक, ठीक है। मतलब आत्मा में बढ़कर बहुत उत्साह के साथ जलते हुए देखो बहुत बड़ी बात है, आत्मा में भर करके हमें प्रभु का सेवा करना है। प्रियो, आत्मा में होने वाला सेवकाई बहुत प्रभु को ग्रहण योग्य रहता है। आत्मा में करने वाला प्रार्थना बहुत प्रभु को ग्रहण योग्य रहता है ना। आत्मा में गीत गाएगा, हम आत्मा के अनुसार चलेगा, आत्मा में बोलेगा, ये सब बात प्रभु को पसंद करता है। हमें अनेक बातों में आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए हमें रोज आत्मा में भरना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं, हम आत्मा में भरा हुआ अनुभव में भी नहीं रहेगा तो कई प्रकार का धोखा हो सकता है ना। मतलब आत्मा में भर करके, आपको मालूम है आत्मा में भरने वाला सबसे बड़ी बात प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन का गति हमें आत्मा में कमजोर कर देगा। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या नहीं, एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं, इसलिए वो आत्मा में बहुत कमजोर है। तो प्रियो, हमको आत्मा में भर करके प्रभु का सेवा करना, हर एक सेवा, कोई भी कार्य हम प्रभु में करता है तो वो हमें आत्मा में भर करके करना चाहिए। जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखने के टाइम पर, तीमुथियुस पौलुस का आदमी बैठा है,
तो उसको कहने वाले एक बात मानो उनको प्रोत्साहन करने वाले एक शब्द है। दूसरा तिमोथी उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तुम परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर दे। देखा, बहुत अच्छा शब्द है, प्रज्वलित कर दे, मतलब जला दे, मतलब प्रज्वलित होना। मतलब जैसा अभी हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के बारे में बोला, जलता हुआ दिन, तुम उस वरदान को तुम जला दो, तुम जलाते हुए मेरी महिमा करना, मतलब प्रभु का महिमा करना। बहुत बड़ी बात है। हमें मिला हुआ एक वरदान है ना, हमें प्रभु ने जो भी वरदान दिया है वो प्रभु का महिमा के लिए दिया है। इसलिए वो वरदान का इस्तेमाल हमें क्या करना, वो ज्वलन मन के साथ। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने कहा, मतलब योशुआ और कैलेब जलता हुआ था, बाकी 10 लोगों का बुझ गया। क्या हो गया? बुझ गया। वो लोग जल्दी निराश हो गया। वो लोग बोला उधर जाएगा तो हम भी मरेंगे, पीढ़ी भी मरेंगे, सब मरेंगे, उसे अच्छा है एक नेता को चुनो, हम वापस लौटे। लेकिन योशुआ और कालेब बोलते हैं ऐसा गड़बड़ी मत करो, आप लोग ऐसा काम मत करो, प्रभु हमारे साथ है और प्रभु ने वायदा दिया वो देश है, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए प्रभु हमको देगा, तुम लोग विश्वास कर। वो लोग बोलते इनको भी कदम करो क्योंकि ये भी हमको डुबा देगा। देखा, सच्चाई बोलने वाला, प्रभु में भरोसा करने वाला, प्रभु की आत्मा में भर करके प्रभु का महिमा करने वाले लोगों को दुनिया बोलता है इनको पत्रवा करो। देखा, प्रभु का लोगों को कई प्रतिकूल आएगा, प्रिय, मेजोरिटी नहीं होगा, बहुत माइनॉरिटी मिलेगा। जीवन की मार्ग पाने वाला थोड़े है, बुलाई हुए लोगों में भी जीवन की मार्ग पाने वाला थोड़े है, प्रिय, है ना। आज सवेरे कितने लोगों को कोई काम नहीं, लेकिन सोते रहता, उनको 4 पाई अच्छा रहता, प्रभु को उपस्थिति से बढ़ करके उनको 4 पाई अच्छा रहता, नींद अच्छा रहता है, नहीं तो इधर उधर घूमते रहने के लिए अच्छा लगता, प्रभु का उपस्थिति अच्छा नहीं लगता। प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ ऐसा लोगों का ना, एक बात मैं बोलता हूँ, उनका उदार हुआ है कि नहीं ये संदेह है, क्योंकि उदार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा चाल नहीं चल सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, तू भारत ऐसे क्यों लेटे रहता, तो इतना आलसी कैसे बना। प्रियो, प्रभु जरूर ताड़ना देगा, कई लोगों को प्रभु भड़का भी देता है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता, क्या करेगा। कई लोगों को प्रभु अच्छा भड़का मारता है, लेकिन फिर भी 2 दिन के बाद भूल जाता है, वो डर वो सब भूल जाता, वो दर्द खत्म हो गया। तो मैंने देखा ना, अभी मैंने सिक्किम में मैंने एक आदमी को खुद मैंने देखा, मतलब मैं ऐसा एक दिन जा रहा था किसी भाई से मिलने के लिए, तो सड़क में एक व्यक्ति बैठा था, उनका माना अच्छा रीति में नहीं पाना था, लेकिन वो क्या करता, उसका हाथ में एक पत्थर है, वो अपना ही हाथ नीचे रखता और वो हाथ पर मारता जोर से, जैसे जोर से मारेगा उसको वो छूट लगता, ऐसे रोते रोते वो भूख मारता, भूख मारने के बाद वो वेदना खत्म हो गया, वापस वो करता। क्यों करता वो? क्योंकि पागल है। ऐसा अभी पागलपना करने वाले वो लोग बहुत है। जब तक प्रभु थप्पड़ मारेगा उसका दर्द जब तक ही रहेगा, प्रभु का भय मानेगा, लेकिन जब दर्द खत्म हो जाता प्रभु को भूल जाता, वापस थप्पड़ खाने लायक वो काम करता है। कितना दुख वाला बात है प्रियो, हम लोग ऐसे होना चाहिए क्या? प्रभु ने हमें अच्छा विवेक दिया, बुद्धि दिया, हमें समझदार बनाया और हमें प्रभु ने अपने आत्मा दिया, बहुत बड़ी बात है ना। वो आत्मा हमको आलोचना देता है, उस आलोचना सुनना हमारे काम नहीं प्रियो, परंतु हम देखता है बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा को बुझा लिया। पवित्र आत्मा बात नहीं करता। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 19 वचन में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। प्रियो, आज बहुत लोगों का वो जो तीक्ष्णता, जो जलन, वो बुझ गया, उनको अभी उत्साह नहीं है, उसको एक सच्चा एक समर्पण जीवन का बात वो भूल गया। मैं अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण किया, वो बात भूल गया। प्रियो,
कितना बड़ा आत्मा को बुझा दिया, आत्मा बात नहीं करता है। तो हमें मतलब मैं प्रभु के द्वारा पकड़ा गया, ये बात का अनुभव होना चाहिए ना। पौलुस बोलता है मैं प्रभु के द्वारा पकड़ा गया, फिलिपियों में 3:12 में लिखा है ना, मतलब मैं उसके द्वारा पकड़ा गया, मैं उसको प्राप्त करूं, मैं उसके द्वारा मैं पकड़ा गया है। प्रियो, हम प्रभु के द्वारा पकड़ा हुआ लोग हैं। हमें दिन प्रतिदिन हमें उस आत्मा में बढ़ते जाना, उसमें जलते जाना और उसमें कार्य करना है। आत्मा को मत बुझाना प्रिय। पौलुस जब प्रेरित पौलुस के बारे में, उनके जीवन के अनुभव के बारे में प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 22 वचन में बढ़ता है, वो कैसे उसकी अवस्था, आत्मीय अवस्था क्या था। वो दिन सामर्थ्य होता गया। देखा, सामर्थ्य होता गया, वो आत्मा में सामर्थ्य होता गया। प्रयोग आज हमारा आत्मीय जीवन का अवस्था क्या है। आत्मिक बात बोलेगा तो वहां पर ठंडा बने क्या है। वाह, चले संगति में हो, चलो चलो मैं रेडी। 122 का 1 में लिखा ना है। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु के लोग प्रभु की उपस्थिति में जाने की बात सुनेगा तो है हो चलो चलो संगति के लिए मैं भी तैयार। संगति की बात बोलेगा तो, प्रभु की उपस्थिति की बात सुनेगा तो बहुत आनंदित होना। आज हमारे दिल में ऐसा आनंद है क्या है? हम प्रभु का कार्य बहुत उत्साह से कर पाता है क्या? देखो एक बात जानना, मतलब अभी आपको मालूम है सीसीटीवी कैमरे बहुत जगह पर लगा हुआ है, उनका हर एक बात दे, उससे भी बड़ा कैमरा हमारे ऊपर पहले से लगा हुआ हमारा हर एक काम, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना तक जानता है। दुनिया का कैमरा में बाहर का बात दिखता है और जो स्वर्ग का कैमरा में अंदर का तक देखता है। हम किस दिल से करता है, किस भावना से करता है, किस उद्देश्य से करता है, सब बात क्लियर। देखा प्रियो, हमें प्रभु के प्रति हमें कैसा होना चाहिए। आज हमारा आत्मीय जीवन कहां पर है? स्वर्ग देखता है तो है, मतलब हमारे काम को देख करके प्रभु को आनंद होता है कि नहीं? प्रभु का दिल को ठंडापन होता है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोग ये बात को परखना चाहिए, है ना। प्रभु के वचन में देखो, हम इसको मतलब नष्ट होने नहीं देना। प्रभु हमें इतना बड़ा अनुग्रह दिया ना, प्रभु हमारा बेल बन करके हमारे अंदर है, वो स्रोत हमारे अंदर है ना। जब भजन संगीता में मतलब लिखा है उसका 29 अध्याय का 11 वचन, भजन संगीता उसका 29 का 11 अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है। देखा, कौन बल देता? प्रभु बल देता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु बल नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकता। मैं पिछले दिन में है ना ऐसे एक बड़ा अनुभव पाया, वो अनुभव में आपको बताता हूँ, है ना। मतलब मैं सुबह मतलब थोड़ा पसीना भरने के लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट मैं ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ। तो क्या हुआ, मतलब मेरा सब मतलब नेचुरल है, मतलब वो मतलब मतलब ये जो डम्बल्स भी नहीं, उसके प्रति ईट लगाते है ना। तो मैं जब वो एक बार ऐसे ईट ले रहा था ना, ईट मेरा हाथ से ऐसे गिर गया। प्रभु एक बात मेरे से बात कर रहा था, तुम सोचता है ना मतलब इतना मैं ऐसा ईट उड़ा सकता है, तुम ईट भी नहीं उड़ा सकता। मैं बेल देता है तभी तो उड़ा पाता है, इसलिए ये उड़ाने वाला ताकत मैं तुझे दे रहा है, तेरा ताकत से तू नहीं उड़ाता। मैं इसके टाइम पर भी प्रभु से बात करते रहता हूँ, तो प्रभु ने समझा, मतलब मेरे हाथ से ऐसे ही निकल गया, ये तो गया दूसरा भी गया। देखो, अब देखो कितना बड़ी बात है। और हम बोलेंगे नहीं मतलब मैं ऐसा उड़ा सकता है नहीं। अभी देखो ये बोलने के लिए ताकत चाहिए। कौन देता है ताकत? प्रभु देता है। भैया मेरा गांव का लोग बोलता था टोबी को लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा प्रभु ने आवाज दिया। मैं कहीं खड़ा होकर के प्रचार करता है ना, वो दूर तक लोग सुन के भाग कर आता है, बोलते यार वो छुट्टी पर आया हुआ है, अभी कुछ दिन अभी देश में मेला रहेगा, मेला। सुसुबाजार अभी देखो उधर कोई स्टेज नहीं है, कोई मतलब नोटिस नहीं,
कोई वॉल पोस्ट नहीं, जहां पर मिला मौका वहां पर शुरू कर दिया। देखो एक दिन में कितना प्रचार, बहुत बड़ी बात है। और मैं कभी भी अभी इधर भी बोलते ना, मैं कई बार देखा और रोड से जाने वाले उधर रुक करके कुछ देर उधर रुक करके हमारा वजन सुन के जाता है। अब बताओ, प्रभु ने दिया हुआ कृपा ना, ये सब प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह है। और हम लोग जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। अभी लोगों को आज ये सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को झूठ चाहिए, है ना। भारत के लोग 33 करोड़ को मानते हैं, लेकिन उनका किसी का भी चेहरे में कोई आनंद नहीं और उनमें आशा नहीं, शांति नहीं, और जो सत्य वजह सुनने के लिए तैयार भी नहीं। सच्चाई बोलने वालों को पथरवाह करने के लिए कोशिश में। कितना दुख वाला बात है प्रियो, है। आज भारत के लोगों के प्रति हम कितना हमारे प्रभु से विनती करना चाहिए, क्योंकि वो अंधकार में डूबते जा रहा है, भाव के गुलाम बन करके। आज आप देखो ना, आज लोगों को एजुकेशन कम है क्या? नहीं है ना, एजुकेशन बहुत है। बुढ़ी लोग भी आजकल का 10th लिखता है, उनको भी प्रोत्साहन दे रहे। पीछे दिन में पेपर में आया, केरला में एक बुढ़ी 82 साल का 10th पास हो, देखा। अभी ऐसे ऐसे बात मतलब आ रहा है, उनको भी प्रोत्साहन कर रहा है। हाँ, उनको भी मतलब जो अनपढ़ है उनको भी सिखा रहा है। गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है ना, लेकिन इससे पाप कम हुआ क्या? नहीं है ना, आत्महत्या बढ़ते जा रहा है ना, धोखा काम बढ़ते जा रहा है। कितना भयंकर। अभी पीछे दिन में भी मानो एक व्यक्ति ने 2 स्त्रियों को नरबली किया, नरबली। क्या बताओ, कितना दुख भरा बात है प्रियो। इतना हमारे एजुकेशन पाया हुआ केरल में है, कितना भयंकर बात है। क्या क्या हो रहा है? ऐसे तो बहुत देशों में बहुत बात हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब लोगों ने सोचा ज्ञान पाएगा तो हम थोड़ा अच्छा जीवन बिता पाएगा, नहीं है ना प्रियो। जीवन का हरेक मानव जाति का, उनका समस्या का एक मूल कारण पाप है, पाप। इस पाप से छुटकारा देने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु नाम का अर्थ क्या है? हमें पाप से छुड़ाने वाला। देखा प्रियो, 33 करोड़ों में ये नाम की अर्थ नहीं। हमें पाप से छुड़ाने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। वो स्वर्ग से दुनिया में आया और दुनिया से स्वर्ग में गया। प्रियो, ये दुनिया में बहुत महान व्यक्ति हुआ है, बहुत अच्छा बात दुनिया को बताया, पर वो सब मर गया तो खत्म कहानी। और जो दुनिया की मध्य में पालस्तीन देश में एक कब्र अभी तक 2000 साल से खुला पड़ा है, वो मेरे यीशु मसीह का कब्र है। वहां मेरे लिख कर रखा है, वो यहाँ पर नहीं जी उड़ा है। वो क्यों जी उड़ा? क्योंकि वो स्वर्ग से आया, स्वर्ग में गया जाने के लिए। ये कब्र खोला नहीं तो भी हो जाता, लेकिन दुनिया को ये सबूत दिया कि मैं यहाँ पर नहीं सो रहा हूं, और मृतकों को जिलाने वाला मैं हूं। प्रियो, ये कितना सुंदर बात है, ये सच्चाई है ना प्रियो। यीशु मसीह ने दावा किया ना, सत्य मैं हूं, मैं ही हूं, मैं भी हूं नहीं। इसको मतलब एक व्यक्ति सच्चाई को जानना है तो वो यीशु मसीह को जानना है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जाना, वो बिल्कुल उसको ज्ञानी बोलना तक बड़ा मूर्खता है, क्योंकि ज्ञान बोलेगा तो यीशु मसीह। ये दुनिया में कितना भी पीएचडी पाया हुआ लोग वो नहीं मानेगा, उनको ये बात मूर्खता लगेगा। इसलिए बोला ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जीवन पाने वालों के लिए कदे परमेश्वर का सामने। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज जो भी लोग जो भी काम कर रहा है ना, प्रभु ने दिया हुआ ताकत से करता है। प्रभु हर एक, देखो जो प्रभु को मानता है ना मानता है तो भी प्रभु उनको प्यार करता है। प्रभु पापी को प्यार करता है, पर जो पाप से नफरत करता है, घृणा करता है। बड़ी बात है। तो प्रभु हमें आज यहाँ तक आने के लिए, सुबह उठने के लिए, मतलब हर एक काम करने के लिए तैयार होकर के यहाँ तक आने के लिए कौन ताकत दिया? प्रभु ने। इतना भी हम जानेंगे तो प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए। प्रभु आपने, अभी हम कई लोगों को प्रभु ने गाड़ी दिया, तो गाड़ी कौन दिया? प्रभु ने। चलाने का सामर्थ्य कौन दिया? नहीं तो चलाते चलाते गया ना, है ना। प्रभु भजन में जब वही भजन संगीता 28 अध्याय का 7-8 वचन, यहोवा मेरा बल
देखो मेरा बेल, देखो ऐसा हम हर एक पवित्र लोग ये बोलना प्लीज, प्रभु तू ही मेरा बेल है, तू ही मेरा ढाल है। मतलब बोलने का मतलब दुश्मन की मतलब आने वाला आक्रमणों से, विरोध से मुझे बचाने वाला ढाल कौन है? प्रभु है। हम अपनी ताकत से नहीं बचता। आज हम बीमार नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता? प्रभु मेरा ढाल है, प्रभु हमको बचाता है, प्रभु बचाता है। तू मेरा बेल ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिला, और इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। देखा अभी मेरा हृदय कैसा है? प्रफुल्लित, आनंद दे, आनंद दे क्या? पर कौन? ओह देखो हृदय कैसा है करके चेहरे में मालूम पड़ेगा ना। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, जब नीति वचन 15 अध्याय है ना, उसका 13 वचन पढ़ो। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। क्या हो रहता? मन आनंदित होने से। इसको मन आनंद देखने के लिए कहाँ देखना? चेहरे को देखो, चेहरे के देखो। अभी एक व्यक्ति हमें आपस में मिलता है तो हम लोग कैसे मिलता? बहुत आनंद से मिलता है। और कई लोग हमको मिलने के कुछ गलत रीति में देखता, कोई गलत आदमी आया क्या, कोई चोर आया क्या है, कोई गुंडा लोग आया क्या? नहीं, ऐसा ना करो प्रियो। प्रभु के लोग आपस में मिलने के टाइम पर खुशी से देखो, आनंद से देखो। देखा आपका हृदय में, मैं बहुत बार आपको ये बात बताया, आपका हृदय में सबके प्रति प्यार है तो एक व्यक्ति को मिलने के समय में आप आनंद से देखेगा, खुशी से देखेगा। और जो आपके अंदर अगर नफरत रहेगा तो प्रियो आप कितना भी कोशिश करके भी अगर मानो खुशी दिखाएगा तो भी मालूम पड़ेगा ये नकली खुशी, उसमें मालूम पड़ता है, क्योंकि वो बहुत मसिल पकड़ रहा है, कोशिश कर रहा है। धीरे से खुशी आता है। क्यों? प्रेज़ लॉर्ड। अरे प्रभु का सेवा सच्चा दिल से करो ना। एक बार मन फिरो ना थोड़ा ठीक से। अभी भी ये वजन कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो हंसता नहीं। इसलिए मैं आपको बताऊं, आपका कपड़दार का दिल हटाओ प्लीज। आप एक कपड़दार रहकर के कब तक प्रभु का भक्ति करेगा? आप तक ही आएगा। आप दूसरे के लिए ठोकर बनेगा, आपके द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा। इसलिए है ना, ये हंसो बोल दिया तो हंसो, उस समय में हंसकर दिखाया, इस समय में हो गया। अरे प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में मसिल पकड़ कर मत बैठो। ये प्रभु का वजन जिंदा वजन है ना। आप मुझे बताओ, आप कोई भी मतलब कोई मीठा चीज खाने के टाइम पर ऐसे करने वाला है दांत दर्द वाला। अगर आपका दांत खराब है तो मीठा चीज खाने के टाइम पर दांत दर्द करने के कारण चेहरा बिगड़ सकता है। इसके अलावा आपका अवस्था ठीक नहीं। वो चीज अच्छा नहीं, ऐसा है क्या? चीज अच्छा है, मीठा है, बहुत अच्छा, सुंदर है, तो मीठा। और तू पीने के टाइम पर दांत दर्द है, देखा तो मान पड़ गया ना। अच्छा चीज भी आने के टाइम पर चेहरा बदल रहा है तो अंदर ठीक नहीं, अंदर ठीक नहीं। प्रभु के वचन के इतना अच्छा कुछ चीज है क्या? मैं तो बाइबल में पढ़ा है, ये तो मधु से भी मीठा है। और दाम लगाएगा तो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर से भी दाम ही है। अभी आप मुझे बताओ, इतना दामी चीज प्राप्त हो रहा है और इतना अच्छा चीज हम प्राप्त कर रहा है, तो अभी भी हमें खुशी नहीं हो तो फिर किसी कैसे खुशी होगा? इससे अतुल्य बात कुछ है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए प्रभु के लोगों का कर्तव्य क्या है ना, हम हर एक बातों में अगर हम प्रभु को जानता है, देखो प्रभु को भी प्रकट करता, कैसे प्रकट करता? वचन के द्वारा। यही तो बात है। प्रभु अपने आप को भी प्रकट करने के लिए प्रभु और कोई शो नहीं करता, वचन के द्वारा प्रकट करता। देखा, इसलिए आपको मालूम है हमारा शमूएल 3:21 में लिखा है ना, ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा, अपनी वचन के द्वारा प्रकट किया, अपनी वचन के द्वारा प्रकट किया। प्रभु अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट करता है। हमारे जीवन में प्रभु का उस ज्ञान में हमें आगे बढ़ना प्रियो।
जब हम प्रभु को जब थोड़ा भी जानेगा, मतलब मेरा सारे बातों का स्रोत मेरा प्रभु है, तो फिर हमें प्रभु को कैसे महिमा देना चाहिए? महिमा देना चाहिए कि नहीं? हाँ, हर रोज प्रयोग हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए, है ना। मानो वही भजन संगीता 29 अध्याय का 1-2 भजन पढ़ना। हे परमेश्वर, हाँ। हे परमेश्वर के पुत्रों, हाँ। यहोवा का ही गुणानुवाद करो। देखा, यहोवा का ही गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सहराओ। देखा, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सहराओ। यहोवा के नाम की महिमा करो। यहोवा की नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर हाँ। यहोवा को दंडवत करो। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का सच्चा आराधना तो करो, है सच्चा आराधना। तुम प्रभु को दंडवत करो, है प्रभु को अपने आप को समर्पण करके, प्रभु को सारा महिमा देते हुए अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करो। प्रभु के नाम की योग्य बढ़ाई करो। वो एक शब्द जब भजन संगीता में ही है, 96 का 8 पढ़ना। भजन संगीता 96 का 8। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, ऐसा महिमा करो जो उसके योग्य है। देखा देखा देखा, है उसका योग्य रीति में उसका महिमा करना पड़ेगा। उसका योग्य, उससे बड़ा योग्य कोई है क्या? वही एकमात्र योग्य है प्रियो। सारे स्तुति आदर महिमा का योग्य सिर्फ हमारा यीशु मसीह है, वधु व मेमना है। कितनी बड़ी बात है। उसका नाम का, उसका नाम को जान करके उसको महिमा देना पड़ेगा। वो सबसे ऊंचा नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। वो नाम में हमें सब कुछ मिला है, और आगे भी उस नाम में मिलते रहेगा। इसलिए उसका नाम का वो वापस पढ़ना होगा मेरे को। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसकी योग्य है। हाँ, उस नाम की योग्य रीति में उसकी महिमा करो। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है। वो नाम का खूबी आपको याद है, फिलिपियों के पत्री उसका 2 अध्याय का 9 से 11 तक का वचनों में इतना सुंदर रीति में लिखा हुआ है वो नाम का महत्व। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखा, सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रियो, यीशु मसीह, यीशु नाम के जैसा ऐसा एक श्रेष्ठ नाम नहीं। और वो नाम का खूबी क्या मालूम है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। रुकना। आज जो यीशु मसीह की विरोध करता है, विरोधियों चरण चढ़ के मैं बोलता हूँ, परमेश्वर को वचन में लिखा है, एक दिन तुम प्रभु यीशु मसीह की सिंहासन के सामने यीशु मसीह तू प्रभु बोल करके घुटने टेकर कबूल करेगा। आज यीशु नाम का यीशु संदेश का निंदा करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, इसको मतलब हटाओ बोलने वाला, तुम दुनिया में कहीं भी रहने दो, और तू चैलेंज करके इस बाइबल वचन कहता है, तुम एक दिन प्रभु यीशु मसीह की सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होगा, घुटना टेकेगा। पहले घुटने टेक करके क्या बोलेगा मालूम है? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। हर एक जीव, देखा, हर एक जीव यीशु मसीह की निंदा किया वो जीव में भी वो उस जीव से वो कबूल करेगा। क्या कबूल करेगा? यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा, यीशु मसीह ही प्रभु है। अरे अभी बोलेगा तो फायदा है, उस टाइम पर बोलने से भी फायदा नहीं, इसके बाद में भी तुझे नरक जाना पड़ेगा। देखा, अभी उस नाम का महत्व को जानो, अभी उस नाम को अपना दो प्रियो। अभी उस नाम की महत्व जान करके अभी अपने जीवन में अपना करके आनंद जीवन पा करके प्रभु की महिमा करो। बहुत बड़ी बात है, उसका नाम का महिमा करना प्रियो। वो कैसा नाम है उसका, उस नाम के सामने सारा घुटना टेकेगा। आज ये बड़ा छाती खोल करके मुंह ऊपर करके बोलता ना, और यीशु, और वो बोला ना, वो कौन है मैं नहीं जानता। पानी वो नमक के पानी पी करके मरने के टाइम पर मार पड़ा। हाँ, ऐसा नरे की आग में जाने के टाइम पर मार पड़ेगा तुमको। प्रभु यीशु कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। ओ यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, जिसके द्वारा मैं और आप बनाया गया, ये दुनिया का सारा सृष्टि बनाया गया है ना। देखो, ये आकाश विधान में
और बहुत तारागण है, ग्रह उपग्रह है, उल्काएं हैं, ये सब कौन बनाया? मेरे यीशु मसीह ने बनाया। उसका बनाने वाला सृष्टिकर्ता वो प्रभु यीशु मसीह। ये वो सच्चाई है ना? कोलोसियों का पत्री 12 अध्याय का 16 वचन। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखा, यीशु मसीह में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुआ। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। देखा, स्वर्ग में अभी तक स्वर्ग में क्या क्या है किसी ने कभी देखा नहीं। अरे उधर बहुत कुछ बात है, हमारे लिए बहुत कुछ तैयार करके भी रखा है, ये सब प्रभु ने बताया। आज लोगों को स्वर्ग है, कई लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक सब दुनिया में 33 करोड़ को मारने के बाद में भी वो बोलता है स्वर्ग नरक दुनिया में। फिर उसको पूछो तू कहां पर है? ये स्वर्ग नरक सब दुनिया में है तो तू कहां पर है अभी? उसका उत्तर नहीं। हाँ, उसके बाद खाने पीने के लिए तो सोचता है कि मैं स्वर्ग में, उनका स्वर्ग खाना पीना है। देखा, क्या बताओ, प्रभु हमें ये प्रकाश नहीं देगा तो कौन बोल सकता है? पढ़ो। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसमें, मान से किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। प्रियो, उसमें सारी वस्तुओं का सृष्टि हुआ। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। देखा, उसकी द्वारा और उसी के लिए। देखा, आज ये लोगों ने नहीं जाना है, मैं और आप सब प्रियो प्रभु के लिए बनाए हुए लोग हैं। और हमने जीते जीते हमने ये सच्चाई अगर नहीं जानेगा तो हम प्रभु का महिमा नहीं दे पाएगा, और वो व्यक्ति कितना भयंकर सजा का हकदार बनेगा, है ना? अपन कितने लोगों को कितना प्यार से समझाता है, लेकिन लोग क्या है, प्यार से छोड़ देते हैं। उनको नहीं मालूम वो क्या छोड़ दिया। उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया, आनंद जीवन छोड़ दिया और नरक को स्वीकार किया। देखा, हर रोज मनुष्य के सामने चुनौती आता है ना? प्रभु ये वचन लोगों को बताते रहता है, लेकिन लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। प्रियो, ये सच्चाई जानने के बाद उधार पाए हुए लोग कितना उत्साह के साथ, कितना आत्मा में भर करके प्रभु का महिमा करना चाहिए, है ना? जब मीका नबी एक खुद का एक गवाही देता है, इस संदर्भ में वो वचन को पढ़ करके मैं पहला सेक्शन अभी खत्म करूंगा। वो उसका 3रा अध्याय का 8 वचन पढ़ना, मीका 3:8। परंतु मैं यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। मैं देखा, ये मेरी अवस्था, मेरी अवस्था। वो क्या बोलता है? मैं तो यहोवा की आत्मा से, मैं प्रभु की आत्मा से शक्ति, प्रभु की आत्मा से मैंने शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। देखा, पराक्रम भी पाकर के परिपूर्ण। बोलने का मतलब प्रभु के लिए एक जलन करते हुए प्रभु के कार्य करने के लिए मैं एकदम रेडी। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में हमारा गवाही ऐसे देंगे क्या? दुनिया कैसे भी हो, पर मैं मेरी अवस्था बताता हूँ। मैं हमेशा प्रभु की आत्मा में भर करके मैं प्रभु का कार्य करने के लिए मैं एकदम रेडी रहता हूँ। क्या अनोखा गवाही है प्रभु में आने के बाद। कई लोगों का देरी हो गया तो भी उनका आने का चाल चलन देखेगा तो एक लात मारने का दिल आता है। और किसी को लात नहीं मारता भाई, लेकिन अब बहुत बुरा लगता है। मतलब इधर मतलब टाइम हो गया, फिर भी वो इधर उधर देख करके कितना धीरे धीमा धीमा चलता है। रेलवे स्टेशन में गाड़ी चल दिया तो अब ऐसे चलता है क्या? भागता ना। और एक गाड़ी पकड़ने के लिए इतना भागता है तो प्रभु को मसीह में आने के लिए कितना अधिक जोर से भागना चाहिए, भागना चाहिए कि नहीं? हाँ, कई लोगों का सुस्ती है, वो प्रभु का प्रति जो कार्य, उनका उत्साह, भैया ये सब प्रभु का तायु में तोड़ता है। प्रभु हमारा हरेक काम को, क्योंकि हरेक को प्रभु को प्रतिफल देना है। प्रभु इसलिए रोज हमारा कामों को तोड़ता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हमें मिला हुआ छोटा सा जीवन उधार पाने के बाद में हमको बहुत कम समय है। प्रियो, ये समय का जीवन कैसे होना चाहिए? जलते हुए प्रभु के लिए जलना। प्रियो, प्रभु को गवाही देना चाहिए, ये मेरा दास, ये मेरा दासी, ये मेरे लिए जलता है, इसको मेरे प्रति बहुत उत्साह है, वो मेरे लिए आ गए, उसका दीपक जलते रहता, ये कभी बुझा नहीं।
हमेशा वो उत्साह में रहता। ऐसा है कि गवाही स्वर्ग हमको देते हुए आत्मा में वो वाणी हमें सुनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।